क्या ज़वाल वज़ीर कौमी टीम भारत को हराकर अपने फैंस को अपसेट कर पाएगी या भारत पाकिस्तानी शाहीनों को बआसानी ज़ेर करने में कामयाब हो जाएगा? पाक भारत रिवायती हरीफ आज हाई वोल्टेज मैच में न्यूयॉर्क में आमने सामने होंगे। T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कप्तान बाबर आजम और कोच गैरी क्रिस्टन का आजम खान पर एतमाद उठ गया। इमाद वसीम को टीम में शामिल करने और साइम अयूब को भी मौका मिलने का इम्कान। भारत के खिलाफ मैच में पाकिस्तान 4 फास्ट बॉलर्स और 2 ऑलराउंडर्स के साथ मैदान में उतरेगा। इनिंग्स का आगाज कप्तान बाबर आजम और विकेटकीपर रिजवान करेंगे। पाक भारत मैच में हल्की बारिश की पेशगोई, इजाफी वक्त देकर 20 ओवर मुकम्मल किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान और भारत के मैच में पिच कैसी होगी, क्रिकेट पंडितों में बहस छिड़ गई। ICC का गैर मयारी विकेट का एतराफ करते हुए बेहतरी का आज़म। हेड कोच कौमी क्रिकेट टीम भारत के खिलाफ मैच में कमबैक करने के लिए पुरुमीद। पिछली शिकस्त को भुलाकर आज के मैच में फोकस करना होगा। कंडीशंस के मुताबिक अपना बेहतर खेल पेश करना है। किसी को जोश दिलाने की जरूरत नहीं। 2 रोज कबल जो हुआ उसे भुला दिया। नया मैच है, बतौर टीम अच्छा खेलने की जरूरत है। गैरी क्रिस्टन की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान को हल्का नहीं लेंगे। पिछला मैच हारा तो पाकिस्तान आज भी हार सकता है, सोच नहीं सकते। मैच के लिए गेम प्लान बना लिया। 1-2 खिलाड़ियों पर इन्हिसार नहीं करेंगे। तमाम 11 खिलाड़ियों को किरदार अदा करना होगा। अमेरिका में कंडीशंस मुश्किल हैं, जीत के लिए उसे अबूर करना होगा। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्ट्रॉन्ग टीम है और हमारी भी अच्छी टीम है, तो मुकाबला बहुत अच्छा होगा। लेकिन गोल इवेंचुअली गोल वर्ल्ड कप है। इमाद वसीम ने पाक भारत मैच को बड़ा मुकाबला करार दे दिया। सिर्फ इंडिया के खिलाफ मैच जीतने से टारगेट पूरा नहीं होता, दीगर टीमों को भी हराना होगा। नसीम शाह का मशवरा। भारत के खिलाफ मैच में रिलैक्स जाते हैं, फखर जमान का शिकवा। उस्मान खान का भारत से मैच में प्रेशर ना लेने का अज़्म। साइम अयूब का दबाव होने का एतराफ़। जो है वो बिल्कुल हर मैच का होता है, क्योंकि इंटरनेशनल मैच है तो प्रेशर तो हर मैच का होता है। और इंडिया के बारे में जहाँ तक आपने बात की, मेन गोल हमारा जो है वो वर्ल्ड कप जीतना है, हम उस बारे में सोच रहे हैं। और स्टेप बाय स्टेप जो ऑन द डे जो मैच होगा हम उस पर फोकस करें। टीम को चाहिए कि जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उससे अवेल करें और कोशिश करें कि इंडिया से मैच जीतें, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच है वो पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत रखता है। अच्छा परफॉर्म करे, हमारी तो यही दुआ है। पाकिस्तानी हो सबकी उनके साथ है, सपोर्ट उनके साथ है। बाबर आजम और जितनी भी टीम है, मेरी दिल से दुआ है आप लोग जीत के वापस आए। हम दुआ करेंगे पाकिस्तान विन करे और बाबर आजम से मेरी भी यही रिक्वेस्ट है कि अच्छे स्कोर करें क्योंकि सब उसको पसंद करते हैं। खेलों से वाबस्ता खवातीन भारत के खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कामयाबी के लिए दुआ गो। बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी का किरदार अहम करार दे दिया। मिस पाकिस्तान वजिया एहसान का कामयाबी पर अपना ताज कौमी क्रिकेट टीम के नाम करने का ऐलान। मेरा नया क्राउन है एंड आई लव इट, बट अगर ऐसा है तो जरूर, अगर पाकिस्तान जीतता है तो मैं खुशी खुशी उनके नाम करूंगी, उनके लिए या उनके लिए कुछ भी। दे हैव डन सो मच हार्ड वर्क हमारी कौम के लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए, तो ये डिजर्व करते हैं। 100 भी करना है, टीम को मुश्किल हो रहा है तो पाकिस्तान को पहले बॉलिंग करनी चाहिए। बाबर आजम से मैं उम्मीद है कि वो हमारे मुल्क के लिए अच्छा खेलेगा। कौम के लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं होगी कि हम इंडिया को हराएंगे। पाकिस्तान टीम की तारीख ही है कि बाउंस बैक करती है और इंशाल्लाह इंडिया को हराएंगे। भारत के खिलाफ मैच के लिए अवाम का जोश व खरोश उरूज पर पहुंच गया। किसी ने बाबर आजम से उम्मीदें बांधी तो किसी ने फखर जमान से तवक्कुआत वाबस्ता कर ली। टीम में तब्दीलियों और पहले बॉलिंग करने का मशवरा भी दे डाला। अमेरिका से शिकस्त के बाद शाहीन पलटकर जबरदस्त वार कर सकते हैं, शहरियों को उम्मीद। पाकिस्तान की इज्जत रख, अल्लाह पाकिस्तान की इज्जत रख ले, पाकिस्तानी टीम को फतह नसीब करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। ननकाना साहब की सिख, विहाड़ी की मसीही बरादरी, ताजरों और सीनियर सिटीजन्स की भी कौमी क्रिकेट टीम की कामयाबी के लिए दुआएं। गुजरावाला के पहलवानों का खिलाड़ियों को दाव पेश लगाकर भारत को हराने का मशवरा। विहाड़ी में हनी मंचलों का ढोल की थाप पर रक्स। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी के चचा ने भतीजे से अच्छी कारकर्दगी की उम्मीदें लगा ली। शाहीन ज्यादा विकेटें लेकर आज कौम की खुशियों का बाइस बनेंगे। मलिक अकबर अफरीदी पुरुमीद। अभी उसने मुझे तो वादा करके बताया है कि भाई जितने ज़्यादा मुझसे हो सके मैं आउट करके दिखाऊंगा और पाकिस्तानियों को खुशी दूंगा। आप सबको मैं अपनी तरफ से इनविटेशन दे रहा हूँ, मेरे जितने IT स्टूडेंट्स हैं, कि वो गवर्नर हाउस 7:30 बजे से पहले पहुँचें। रिफ्रेशमेंट भी देंगे इंशाल्लाह और मैं आपके साथ बैठकर मैच देखूंगा इंडिया पाकिस्तान का। गवर्नर हाउस सिंध में
20,000 शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ी स्क्रीन पर मैच दिखाने के साथ रिफ्रेशमेंट का भी इंतजाम। गवर्नर कामरान खान टिसोरी की आवाम को पाक भारत मैच देखने के लिए गवर्नर हाउस आने की दावत। साबिक गवर्नर सिंध और तर्जुमान नवाज शरीफ मोहम्मद जुबैर का नून लीग छोड़ने का ऐलान। पार्टी का मौकिफ तब्दील हो गया, इसीलिए खुद को अलग कर लिया। काफी अरसे पहले ही पार्टी क़यादत को वाज़ेह कर दिया था, आवाम के लिए सियासत करनी थी, वोट को इज्जत दो नारा था। नारा छोड़कर हर कीमत पर हुकूमत करना है तो फिर बातचीत क्या कर सकते हैं। किसी और पार्टी में जाने का फैसला नहीं किया, मुस्तकबिल का फैसला आइंदा चंद दिनों में करने का ऐलान। गवर्नर पंजाब ने हित के इज्जत कानून की मंजूरी दे दी। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मुतनाज़ा कानून के खिलाफ मुश्तरका जिद्दोजहद का ऐलान। हुकूमती तकरीबात, वफाकी और सूबाई बजट और हुकूमती इत्तेहादी जमातों की सरगर्मियों के बाइकआउट का फैसला। मुतनाज़ा बिल के खिलाफ मौसर कानूनी चाराजोई की जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों से भी राब्ता किया जाएगा। सहाफ़ी तंजीमों ने बिल को इंसान दुश्मन कानून करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। पाक चीन क़यादत का दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक का अमली ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। मुश्तरका अलामा जारी कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुल्क की तरक्की और खुशहाली की काविशों को खिराज तहसीन। चीन के कामयाब दौरे पर मुबारकबाद। कायद नवाज शरीफ की रहनुमाई में मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। CPEC प्रोजेक्ट्स की तकमील में तेज़ी आएगी। मरियम नवाज का पैगाम। वफाकी हुकूमत का अहम मुआशी अहदाफ के लिए 5 साला प्लान तैयार। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल में 13वां 5 साला प्लान मंजूरी के लिए कल पेश किया जाएगा। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान 2018 से 5 साला प्लान के बगैर चल रहा है। बलूचिस्तान में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल, ज़ायरीन रुल गए। ईरान से आने वाले ज़ायरीन रमदान बॉर्डर पर फंस गए। खाने पीने और दीगर अशिया ज़रूरिया ख़त्म हो गईं। मिट्टी के तूफान से ज़ायरीन की मुश्किलात मज़ीद बढ़ गईं। पाक ईरान बॉर्डर पर स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सख्ती की गई। कार्रवाई के रद्द अमल में स्मगलिंग में मुलव्विस अफराद ने कल शाम से रोड बंद किया हुआ है। मुजाहिरीन से मुतादिद बार मुज़ाकरात किए गए। रोड बंदिश से दीगर मुसाफिरों के साथ ईरान से आने वाले ज़ायरीन भी फंस गए हैं। तर्जुमान सूबाई हुकूमत शाहिद रिंद की वजाहत। इसराइली फौज की नसीरात कैंप पर वहशियाना बमबारी, 200 फ़लस्तीनी शहीद। ऑपरेशन के दौरान 4 इसराइली यरगमाली बाजियाब करा लिए। अमरीका ने इसराइली ऑपरेशन में भरपूर मुआवनत की। अमरीका इसराइल के जंगी जराइम में बराबर का शरीक है। हमास का बयान। फ़लस्तीनी सदर का सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा। नरेंद्र मोदी आज तीसरी मरतबा भारतीय वजारत उज़्मा के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। तकरीब हल्फ बर्दारी में श्रीलंका और मालदीव के सुदूर, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान समेत दीगर ममालिक के सरबराहान शिरकत करेंगे। हुकूमत सिंध का ईद उल अज़हा के मौके पर इजाफी किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से IG, तमाम कमिश्नर, DIGs, DCs को मरासला इरसाल। शर्जील इनाम मेमन आवाम को हर तरह का रिलीफ देने के लिए पुरअज़्म। रहीम यार खान में कौमी शहरा इकबाल आबाद पर जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सज गई। मनपसंद मवेशियों के लिए खरीदारों का रश बढ़ गया। मुल्तान में जालंधर बादशाह नामी बैल के चर्चे, शहरी बेभर जालंधर बादशाह को देखने के लिए पहुंच गए। PCB ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए तैयारियों का आगाज कर दिया। कज़ाफी स्टेडियम की मरकजी बिल्डिंग को गिराने का काम शुरू। पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम ने ABC चैलेंज कप के लिए फाइनल क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में जनूबी कोरियन टीम को 1 के मुकाबले में 3 सेट से शिकस्त। फाइनल पाकिस्तान और कतर के दरमियान आज रात 9 बजे खेला जाएगा।